बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि हमास ने गजा जंग बंदी के अमरीकी मंसूबे के चंद निकात पर नजर-ए-सानी का मुतालबा कर दिया है। अमन मुआहिदे की गैर मुसल्लह होने की शिक पर हमास को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्की और मिस्र के सालिसकारों दरमियान दोहा में अहम मुलाकात हुई। हमास को रहनुमाओं की बेदखली की शिक पर भी एतराज़ है। बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की जमानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है। हमास का कहना है कि इजराइली इनखला पर बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाए। मंसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। हमास इजराइल के मुकम्मल इनखला की ज़मानतें चाहती है। हमास चाहती है कत्ल गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी हो। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। ISPR फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कोयटा में किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। कोयटा में किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज हलाक हुए, जबकि जिला केच में किए जाने वाले एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं। फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक कोयटा में किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि जिला कीच में किए जाने वाले एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ जफर हाशमी मौजूद हैं। जफर, आगाह कीजिएगा, ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? ये ISPR के मुताबिक 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में जो बलोचिस्तान में किए गए, उनमें 13 जो फितनल खवारिज हैं, उनके दहशतगर्द जो हैं, उनको हलाक कर दिया गया है। ये जो ऑपरेशन हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे और इनका जो है वो कोयटा डिस्ट्रिक्ट में इनकी जो है वो रिपोर्टेड मौजूदगी की इत्तला थी और खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जो है वो ये ऑपरेशन किया गया और इस मौके पर दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के एक वाक़े में फायरिंग के तबादले के नतीजे में 10 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया। और इसके अलावा जो दूसरा ऑपरेशन ये भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो केच डिस्ट्रिक्ट में हुआ और यहाँ पर जो है वो 3 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया। इन दहशतगर्द हलाक होने वाले दहशतगर्दों से बड़े तादाद में असलहा और गोला बारूद और धमाका खेज मवाद जो है वो बरामद किया गया और ये लोग जो थे ये मुख्तलिफ दहशतगर्दी की वाक़यात में यहाँ पर मुलव्विस थे। और इस हवाले से ISPR का ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपने ये मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे, जो बिलखुसूस इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसके खात्मे के लिए अज़म है। और वो ये जो दहशतगर्द हैं और इनके जो सहूलतकार हैं यहाँ पर, उनको न सिर्फ उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ ऑपरेशन जारी रहेंगी और उनके खिलाफ जो है वो जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार हैं, जो सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जफर हाशमी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाके गजाबंद में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कोयटा के मुज़ाफ़ाती इलाके गजाबंद में कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार भी जख्मी। ज़राए के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की ये तश्कील मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थी। कामयाब ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। और कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमरीका करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कतर को सलामती की जमानत देने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक एक खबर सामने आई है कि कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका की जानिब से की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिकी सदर ने कतर को सलामती की जमानत देने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं। कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका की जानिब से की जाएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि ख़वातीन के खिलाफ कोई जुर्म होगा तो उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐलानात करना बहुत आसान है। बहुत से लोगों ने झूठे वादे किए और वो उनकी राह तकते रह गए। हमने वो वादे भी निभाए जो आवाम से नहीं किए। मरी में कम अरसे में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर तामीर किया, जिसने काम शुरू कर दिया है। ख़वातीन के खिलाफ अगर कोई पंजाब में जुर्म होगा तो मरियम नवाज उसको छोड़ेगी नहीं। ख़वातीन के लिए एक महफूज पंजाब आपको दे के जाना चाहती हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला। अनाउंसमेंट्स करना बहुत आसान है, खाली ऐलानात करना बहुत आसान है। उसमें क्या, उसमें सिर्फ ज़बान हिलानी पड़ती। बहुत लोगों ने खाली ऐलानात किए, खाली वादे किए, झूठे वादे किए और लोग उनके रास्ता तकते रह गए। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में, मरियम नवाज की हुकूमत में, जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, हमने आवाम से वो वाले वादे भी किए हैं, जो हमने वादे निभाए हैं, जो हमने वो वादे किए नहीं थे। वादे कम किए थे, निभाया ज़्यादा है। चंद माह के अंदर अंदर मैं अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी से अपना सर झुकाकर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज वो कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। सिर्फ ऐलान हुआ था कि मरी डिस्ट्रिक्ट बन गया है। डिस्ट्रिक्ट मरी था, डिस्ट्रिक्ट मरी के दफातर पिंडी में थे। मैं सब कुछ उठा के मरी के पास, मरी के अवाम के पास लेकर आई हूँ। मरी में पानी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो हम लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बिलियंस की स्कीम, मरी में पानी की स्कीम हम लेकर आ रहे हैं। ये मरी की एक अलहदा टूरिज्म फोर्स मैंने बना दी है। इसी तरह मरी का मैंने PHA बना दिया, मरी का मैंने वासा बना दिया माशाल्लाह। मरी के लिए सुथरा पंजाब, जो मरी की तमाम सड़कों का, गलियों का, मोहल्लों की जो है वो सफाई कर रहा है। मरी के लिए 15 ग्रीन बसेस में लेके जल्दी आऊंगी मरी इंशाअल्लाह ताला। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया। कुछ तो मैंने गिरा दिए। जो इलीगल बिल्डिंग बनी थी, इंतजामिया को हुक्म है, पैरा की फोर्स मैंने यहां भेजी है कि इलीगल बिल्डिंग्स को गिरा दो। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर चैम्बर में अहम मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारर, तारिक फजल चौधरी और राना मुबशर की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, कहा गया जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। हम राय देते हैं तो उस पर सीखपा हो जाते हैं। सैलाब मुतासिरीन की बहाली से मुतल्लिक तजावीज़ दे रहे हैं। तजावीज़ देने से पंजाब पर हमला कैसे हो गया? ये कहना कि ज़बान बंद और हाथ तोड़ दूंगी, लहजा मुनासिब नहीं है। इत्तेहादी होने का मतलब कोई ब्लैंक चेक नहीं दिया था। हुकूमत जो चाहे करती रहे। हम पहले जिस तरह हुकूमत से अलग हुए थे वो याद है, भूले नहीं। हमने हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला किया बगैर हुकूमत में वजारतें लिए, इसलिए कि हुकूमत यकसुई के साथ मुल्क के मसाइल का हल करे और हम उनका साथ। हम तो पंजाब के लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे ख्याल में ये जो क्राइसिस हुआ है, इस क्राइसिस का फौरी जो सलूशन हो सकता है, जो इमदाद का बेहतर तरीका हो सकता है, वो क्या है। अब अगर हम राय देते हैं, आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं, तो आप उस पर सीखपा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। आप सिर्फ CM पंजाब नहीं हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से, और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। तहम्मुल से हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है। अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। हमने तो कोई मुस्लिम लीग की हुकूमत के ऊपर भी कोई बड़े सवाल नहीं उठाए, उस तरीक़ाकार के ऊपर अपनी राय दी।
लेकिन उसके जवाब में सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़ें, हम तो ये करें, आपने क्या किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कमर ज़मान काहिरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहती हैं आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई हुई है। अभी भी आप कहते हैं हम पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। काश आप पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि बयानबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही ऐसे पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे, पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उनकी काबीना पहले दिन से सैलाब मुतासरीन के दरमियान है। जब आप ज़ाती हमले करेंगे तो आपको जवाब भी इसी नौयत के मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अदालती डिजिटल डैशबोर्ड और ई ऑफिस सिस्टम का बाज़ाब्ता आगाज। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में तकरीब का इनेकाद। सुप्रीम कोर्ट में लॉ एंड जस्टिस कमीशन और नेशनल IT बोर्ड के दरमियान MOU पर दस्तखत। तकरीब में वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शिरकत की। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने लाहौर से ऑनलाइन तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस ने कहा MOU के तहत अदलिया के लिए जदीद डिजिटल डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। डैशबोर्ड मुकदमात को निपटाने की शरह और इल्तवा केसेस की रियल टाइम निगरानी करेगा। अदालती डेटा को यकजा करके पॉलिसी साजी और कारकर्दगी पर मबनी इस्लाहात मुमकिन बनेगी। ई ऑफिस सिस्टम के जरिए सुप्रीम कोर्ट में फाइलों और दफ्तरी उमूर को डिजिटल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा। इस्लाहात अदालती निज़ाम को मौसर, शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी बनाएंगी। IMF से हुकूमत से मुतालबा किया है कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर साल 2031 तक ख़त्म और हर साल सर्कुलर डेट का बहाव ज़ीरो रखा जाए। जबकि हुकूमत ने कैप्टो पावर प्लांट्स पर ट्रांजिशन लेवी बढ़ाकर 10% और आइंदा साल से 15% तक ले जाने का फैसला किया है। जबकि हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी करते हुए 5 साल पुरानी गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त भी दे दी। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज 2031 तक मुकम्मल खत्म करे, सालाना बढ़ने भी ना दिया जाए। IMF का बड़ा मुतालबा, 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाजत पर भी अमल दरामद शुरू। इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात में मुआशी टीम ने IMF को बताया कि हुकूमत कैपिटिव पावर प्लांट्स पर ट्रांजिशन लेवी जनवरी 2026 से 10% से बढ़ाकर 15% कर देगी। हुकूमती अंदाजों के मुताबिक रवां माली साल ऑफ ग्रिड कैपिटिव पावर प्लांट से 105 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। इसी तरह रवां माली साल के लिए शरह नमू 3.9% तक महदूद रहने का इम्कान है, जबकि बैरूनी मालियाती जरूरत 26 अरब डॉलर होगी। पाकिस्तान ने सितंबर 2025 में $500 मिलियन की अदायगी कर दी है और अप्रैल 2026 में $1 अरब यूरो बॉन्ड्स की अदायगी करना होगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने IMF शर्त पर आज से 5 साल से जायद पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट की इजाजत दे दी है। इस मकसद के लिए 5 साल से जायद पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम की गई है और सिर्फ बैंकों के जरिए ही गाड़ियां मंगवाई जा सकेंगी। FBR 5 साल पुरानी इंपोर्ट पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी का नोटिफिकेशन करेगा।